सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम लोग आप लोगों के लिए इस चैनल पे पोस्ट मार्केट वीडियोस बनाते हैं और वीक अहेड प्रोग्राम्स लेके आते हैं स्टॉक मार्केट में। जो स्टॉक्स हैं, जो मेन स्टॉक्स हैं, जो कहीं ना कहीं हॉट स्टॉक्स, हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं आपके स्टॉक मार्केट के, उसको भी एनालाइज करके आप लोगों के लिए वीडियोस कहीं ना कहीं बनाते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमारा वीक अहेड प्रोग्राम चलता है, तो मैं आप लोगों के लिए आज एक वीक अहेड प्रोग्राम लेके आया हूँ कि आज हम बात करेंगे कि फरवरी जो वीक 4 होगा, जो हमारा लास्ट वीक होगा फरवरी मंथ का 2024 का, तो उसमें हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो हमारे इंडेक्सेस होंगे, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रह सकती है। सारी बातचीत करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्या एक्सपेक्टेड है, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, कैसा इंपैक्ट रिलायंस और एचडीएफसी की मूवमेंट से हमारे इंडेक्सेस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आ सकते हैं। सारी ए टू जेड सारी बातें करेंगे। सीधा चलते हैं चार्ट पे। सो गाइस, एक चीज हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा निफ्टी था, जो हमारा फ्राइडे का ट्रेडिंग डे था, जब हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सो गाइस, हमने एक चीज देखी थी कि ऑल टाइम हाई पे कहीं ना कहीं इसने कोशिश करी थी क्लोजिंग देने की, बट आपको एक सेल ऑफ देखने को मिल गया था ऑल टाइम हाई पे। तो कहीं ना कहीं यही एक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। ये जो पहली कैंडल बनी, ये इसने जो ऑल टाइम हाई था वो तोड़ दिया था निफ्टी का। और इसका जो हाई था अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं आपको बताऊं तो 22,300 से एग्जैक्ट सेलिंग आई थी। 22,300 तक नहीं गया था, बट क्योंकि ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग लेवल था हमारा 22,300 का, तो बहुत ही स्ट्रांग रिवर्सल आया था 22,300 का। और पूरे दिन एक कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस मेंटेन रही थी हमारी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ऐसा ये जो हमारा पैटर्न बन रहा था, ऊपर से ट्रेंड लाइन ने रेजिस्टेंस ली थी बार बार। देखो यहाँ पे भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली। फिर इसने दोबारा ट्राई किया, फिर आपको दोबारा सेलिंग देखने को मिली, फिर दोबारा ट्राई किया, दोबारा सेलिंग, दोबारा ट्राई किया, दोबारा सेलिंग। तो मतलब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन थी ऑल टाइम हाई पे। तो ये मैं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट्स आर स्टिल बुलिश एंड वी आर इन अ एक्सट्रीम बुल मार्केट, मैं बोलूँगा। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों को अपना प्राइस रेंज का टूल लगा के दिखाऊं, तो प्राइस रेंज का जो टूल था हमारा, उसमें हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि बहुत ही तगड़ा 21 फरवरी वेडनेसडे को में बहुत ही अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला था। अगर मैं आपको परसेंटेज टर्म्स में बताऊं कि ये सेल ऑफ कितना था, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलूँगा जो इंट्राडे का फॉल था हमारा, वो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 350 पॉइंट के आसपास का फॉल हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट डे ये सारे गेन्स मिटा दिए और ऑल टाइम हाई एक और ऑल टाइम हाई की हमें क्लोजिंग दे दी थी। सो गाइस, कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस। एक बहुत ही तगड़ी 350 पॉइंट की करेक्शन आई थी इंट्राडे में, और नेक्स्ट डे सारे लॉसेस मिटा दिए। सारी शॉर्ट कवरिंग की बहुत ही तगड़ी रैली आई थी, क्योंकि जिन लोगों ने इस रैली के बाद शॉर्ट किया था, जो लोग अपनी ओवरनाइट पोजीशन भी लेके गए थे, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने थ्रू आउट द डे अपने जो शॉर्ट्स थे वो मेंटेन रखे थे। उस केस में क्या हुआ था, एक और कैंडल बनती चली गई, फिर उन्होंने और दूर का सेल किया, फिर एक और कैंडल बनी ऊपर की तरफ, फिर उन्होंने और दूर का सेल किया, फिर वो उस स्ट्राइक प्राइस से भी भागे। हमारे कॉल राइटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे कॉल सेलर्स हैं, फिर वो उस स्ट्राइक प्राइस से भी भागे। तो फिर और मार्केट्स इसी की वजह से, शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही मार्केट्स और हायर लेवल्स पे प्रोपेल होती हैं। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों के लिए जो थ्योरी की बात करी, एक बार फटाफट इसको मैं आप लोगों के लिए डिलीट कर देता हूं। तो एक काम करते हैं, लेवल्स मैं अभी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, बट पहले एक बार बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी से पहले एक बार एचडीएफसी बैंक का चार्ट लगा देता हूं आप लोगों के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एचडीएफसी कहीं ना कहीं बार उसमें एक बेरिशनेस है, एक वीकनेस अभी भी मेंटेन्ड है। अगर मैं आप लोगों के लिए हमारा 200 ईएमए लगाऊं, तो हमें पता है 200 ईएमए एक्ट्स एज अ वेरी एक्सट्रीमली गुड सपोर्ट व्हेन इट कम्स टू 1 वीक टाइम फ्रेम। सो गाइस, हम एक चीज़ हम देख पा रहे हैं कि 1 वीक टाइम फ्रेम पे जब हमारे 200 ईएमए को तोड़ा था एचडीएफसी बैंक ने, उसकी कैंडल स्टिक ने उसके प्राइस को नीचे की तरफ एक तोड़ा था, तो बार बार कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस में बदल चुका है। ट्राई करा कैंडल ने, यहाँ पे भी ट्राई किया क्लोजिंग देने की, फिर ये वाली जो कैंडल बनी थी इसने भी ट्राई किया, बट वो कैंडल सस्टेन नहीं हो पाई, इसलिए आपको बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिली 1 वीक टाइम फ्रेम पे। और गाइस, ये जो हमारी कैंडल है, ये भी अभी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रही है 1 वीक टाइम फ्रेम पे। तो इसलिए बैंक निफ्टी में एक बेरिशनेस है। बैंक निफ्टी को और हायर लेवल्स पे प्रोपेल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एचडीएफसी में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम चाहिए रहेगा, क्योंकि हमारा जो एचडीएफसी बैंक है, इट इज़ एट एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिमांड जोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहमियत वाले लेवल पे खड़ा है डिमांड जोन पे। सो गाइस, कहीं ना कहीं बुलिशनेस है मार्केट्स में, बट क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा हिचकिचाहट कर रहा है वो ऊपर ले जाने में निफ्टी को, तो इसलिए निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी के भी जो रॉकेट का फ्यूल है उसमें भी क्षमता है, अगर बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो रैली है वो सस्टेन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं वही हमें फ्राइडे को देखने को मिला। ऑल्दो ऑल टाइम हाई पे खुली मार्केट, नया एक ऑल टाइम हाई बनाया, बट बार बार एक कंसोलिडेशन जो हमने ऊपर की रेजिस्टेंस की बात करी थी। सो गाइस, अगर मैं भी आप लोगों के लिए 200 ईएमए हटा देता हूँ और एक काम करते हैं, थोड़ा 1 आवर पे थोड़े लेवल्स बना देते हैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी में। और गाइस, आपको पता है ये हमने गैप की भी बात करी थी, कितना ब्यूटीफुल है। और हमने ये भी बात करी थी कि जो आपका गैप होता है स्टॉक मार्केट में, जब हम बात करते हैं इंडेक्सेस में बात करते हैं, स्टॉक्स में बात करते हैं, तो जो आपका गैप होता है इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड ब्लैक होल, मतलब जो प्राइस होता है उसको अपनी तरफ खींचता है। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स लगाऊं, तो ये इसमें ऑप्शन एच, आपको पता है ऑप्शन एच लगाते हैं हम,
ठीक है। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रेजिस्टेंस जोन रहेंगे जो मैं आप लोगों के लिए लेवल्स बना रहा हूँ, और ये मैं भले ही 1 आवर पे बना रहा हूँ बट आप लोगों के लिए सारे टाइम फ्रेम्स पे रिस्पेक्ट होंगे। और जो हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स होते हैं ना वो ज़्यादा रिस्पेक्ट होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स पे जो 1 आवर 1 डे की कैंडल्स होती है उन्होंने वहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा रखा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 1 आवर पे प्राइजेस ने कैंडल स्टिक ने रिएक्ट कर रखा है, तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ गई एज कम्पेयर टू 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तभी जो आपके हायर लेवल्स होते हैं, जो हायर टाइम फ्रेम वाले लेवल्स होते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से फॉलो होते हैं। सो गाइज अभी जो हमारी बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी, अगर मैं आप लोगों के लिए सो गाइस जैसा कि हम बात करते हैं अब थोड़ा 15 मिनट पे चलते हैं ताकि आपको एक ब्रीफ एनालिसिस दे पाऊँ। सो हमारी जो क्लोजिंग आई थी वो अप्रॉक्सीमेटली 46,768 की आई थी, और अपसाइड हमें पता है अपसाइड जो हमारा इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट रहेगा 47,000 का रहेगा। 47,000 के ऊपर कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। कैंडल को सस्टेन करने में HDFC बैंक क्योंकि अपने 200 EMA के नीचे 200 EMA से रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड जोन पे है, तो कहीं ना कहीं वो नीचे HDFC बैंक हमारे नीचे भी नहीं तोड़ रहा, तो कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें चाहिए अगर बैंक निफ्टी को हायर लेवल्स पर प्रोपेल करना है। अगर हमें 1500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, तो HDFC बैंक को आना पड़ेगा पिक्चर में, बिना उसके कुछ भी नहीं होगा। या फिर और जो हमारे बैंक्स हैं वो इतना आउट परफॉर्म करते हैं, मैं कोटक की बात करूँ, मैं इंडलसेंड की बात करूँ, मैं एक्सिस की बात करूँ, सो ये जो हमारे सारे बैंक्स हैं और बैंकिंग सेक्टर के ही अगर वो आउट परफॉर्म कर देते हैं HDFC बैंक को, तो कहीं ना कहीं HDFC जो हमारे बैंक निफ्टी के जो लॉसेस थे जो HDFC बैंक की वजह से आए थे, वो सारे जो गेन्स है वो वापस आ जाएंगे। सो गाइज अगर जो हमने इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करी वो 47,000 का रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस जो आपकी रहेगी वो 47,200 का लेवल रहेगा, और उसके बाद जो आपकी थर्ड रेजिस्टेंस रहेगी, हमें पता है जो हमारे मिलेनियल लेवल्स होते हैं 500,000 के, जो आपका इमीडिएट थर्ड रेजिस्टेंस रहेगी वो 47,500 का लेवल रहेगा। और गाइज जो यहाँ से आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो आपका अप्रॉक्सीमेटली मैं बात करूँ तो 46,500 का लेवल रहेगा। अगर ये वाला लेवल टूटा तो जो आपका इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 46,170 का बनेगा, और उसके बाद जो आपका थर्ड सपोर्ट बनेगा बैंक निफ्टी में वो 46,000 का लेवल बनेगा। सो गाइज आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर हो गए होंगे अब। सो गाइज अब एक काम करते हैं, जरा फटाफट निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी एनालिसिस की वीडियो रहती है इसको जितना शॉर्ट और क्रिस्प रखूँ उतना बढ़िया, ताकि आप लोगों को लेवल्स अच्छे से पता चल जाए। सो गाइज जैसे कि हमें पता है इंट्राडे बहुत ही तगड़ी रिकवरी आई थी, और हमें पता है कौन सा पैटर्न है। दिस इज अ ब्यूटीफुल वी शेप पैटर्न। वी शेप रिकवरी ऐसे आती है ना, वी शेप रिकवरी एग्जैक्ट वही पैटर्न बना है, जितना गिरी उतना ही बढ़ गई, तो ये ब्यूटी होती है, मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं ब्यूटीफुल पैटर्न होता है, और बहुत कम देखने को मिलता है। स्पेशली ये आपको सबसे ज़्यादा तब देखने को मिलता है जब हमारी बुल मार्केट होती है, क्योंकि एक फ्रेज़ मैं बार बार अपनी पोस्ट मार्केट वीडियोस जो हमारी वीक हेड वीडियोस होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि जो हमारी बुल मार्केट करेक्शन होती हैं दे आर फास्ट एंड फ्यूरियस। सो गाइज अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स बनाऊँ तो जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली थी वो 22,194 की दी थी। ऑल्दो मैंने आपको ये बोला कि हायर लेवल्स की अगर बात करूँ तो जहाँ से सेलिंग आई थी, जहाँ से एक नेगेटिव बायस मेंटेन रहा था निफ्टी में, वो हमारा 22,300 का लेवल था। अगर मैं ऊपर के लेवल्स की बात करूँ तो ऊपर के लेवल्स आप लोगों के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि एक ही बार में अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को बता पाऊँ चीज़ों के बारे में। सो गाइस नीचे के लेवल्स आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को एक साथ ही मैं अच्छे से लेवल्स का एनालिसिस देख पाऊँ कि अगर ये टूटा तो क्या आएगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने तो ऊपर की तरफ का कौन से लेवल्स, अक्यूमुलेशन जोन कौन से होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सबको देखते हुए। सो गाइस क्योंकि हमने अभी बात कर ली थी कि 22,200 के नीचे की हमें इमीडिएट क्लोजिंग देखने को मिलती, सो जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं आपका 22,123 का लेवल होगा, जो सपोर्ट 1 की तरह ऐड करेगा। सपोर्ट 2 की तरह ऐड करेगा आपका 22,055 का लेवल, और आपको पता है सपोर्ट 3 आपका सीधा 22,000 का लेवल होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं अभी भी बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बुल रन में। और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को कौन सा पैटर्न दिख रहा है। जो लोग हमारे ट्रेडर्स हैं उनको पता है, मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न फॉर्म हुआ है। मतलब मेरे को मज़ा आ जाएगा, मेरे को लगेगा कि भाई मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ आप लोगों की, आप लोगों को सारी चीज़ें याद है मेरी। फटाफट कॉमेंट्स में लिख देना, फटाफट अभी इसी टाइम वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो, और उसके बाद रिज्यूम करना, ठीक है। सो गाइज अभी हमने बात कर ली, सपोर्ट्स की बात कर ली। सो गाइज अगर मैं इमीडिएट R1 की बात करूँ, जो आपकी रेजिस्टेंस 1 रहेगी वो होगा आपका 22,242 का लेवल, और जो आपका जो सेकंड रेजिस्टेंस होगी वो आपका सीधा 22,300 का लेवल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया था। वो अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो 22,297 का लगाया था, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट लाइफ टाइम हाई लगा था, और एक्जैक्टली जो ऊपर का लेवल था 22,300 का था, और पूरे दिन नेगेटिव बायस कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस मेंटेन रहती निफ्टी में। सो गाइज आई होप आपको एक ब्रीफ एनालिसिस वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा लगा होगा। आपको लेवल्स, टेक्निकल लेवल्स हमारे क्लियर हो गए होंगे, और जो मैंने चार्ट पैटर्न्स आपको बताएं, आई होप आप लोग टेक्निकल ट्रेडर्स हो, प्राइस एक्शन ट्रेडर्स हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताओगे कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया है छोटा सा, कि कौन सा पैटर्न है, मेरे को आइडेंटिफाई करके बताओ जो ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है और नीचे से सपोर्ट ले रहा है अपने एक चैनल के अंदर, और इसका ब्रेकआउट किस तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। मेरे को फटाफट कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीक अहेड वीडियोज़ को हमारी शेयर करना ना भूलिएगा। सो गाइस
Please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you guys. Thank you so much for watching. See you guys. Bye.